नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद प्रवीण जैन और हमारे साथ आज जुड़े हैं अमित जी। अमित जी ने खुद मुझे कॉन्टैक्ट किया है एक टॉपिक के लिए, जो मोदी जी तक पहुंचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और टॉपिक था हनी ट्रैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान, और वो कैसे हमारे लोगों को हनी ट्रैप कर रहे हैं और करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं हनी ट्रैपिंग कर ब्लैकमेलिंग के थ्रू। और ये ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो उसको ध्यान ही नहीं है कि ऐसा काम भी हो रहा है। अब ये कामों के बारे में मैंने चाइना में सुना है कि चाइना में ये काम बहुत ज्यादा किया जाता है, नॉर्थ कोरिया से भी होता है, लेकिन पाकिस्तान से हो रहा है और भारत के लड़के इसके अंदर फंसाए जा रहे हैं बड़े सिस्टमेटिकली। इस सारे के बारे में अमित जी आज हमें बताने वाले हैं कि कैसे हो रहा है और भारत की गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। अमित जी, सबसे पहले जय श्री राम जोड़ने के लिए। जय श्री राम और सभी व्यूअर्स को प्रणाम। ये मेरा पहला लाइव शो है जो मैं सुमित भैया के साथ कर रहा हूँ। मैं काफ़ी तकरीबन 5 साल से आफ्टर कोविड मैंने ये जो स्ट्रीमिंग ऐप्स है इनको काफ़ी ऑब्जर्व किया, और जब मैं इनमें काफ़ी डीपली गया तो मैंने कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई करी, जो कि 4-5 जो मेन चीजें हैं वो मैंने इनमें से निकाली है, जिससे हमारा यूथ, हमारी नेशनल सिक्योरिटी, हमारा लाइक ब्लैक मनी एंड ब्लैकमेलिंग, तो ये 4-5 चीजें जो काफी इफेक्ट हमारे यूथ पे डाल रही है, जो कि स्पेसिफिकली इंडियन यूथ से हु इज लाइक ऑन लाइक काइंड ऑफ लाइक मिडिल क्लास पीपल वी कैन से। तो बेसिकली एक लव जिहाद होता है, उसमें सिर्फ एक लड़की की जान जाती है अब तक। बट ये जो हनी ट्रैपिंग वाला है, ये जो स्ट्रीमिंग एप्स के थ्रू ये लोग जो इंडियन यूथ को, स्पेसिफिकली हिंदू यूथ को, जो ब्रेन स्टॉर्मिंग करके, इनका माइंड वॉश करके, इन लोगों को जो इकोनॉमिकली, इमोशनली जो टॉर्चर इनके ऊपर हो रहा है, वो पूरी फैमिली को स्पॉइल कर रहा है। इट इज नॉट ओनली वन लाइफ, वो उस लड़के से जुड़ी हुई उसके मदर फादर, उसके ब्रदर सिस्टर, उसके यार दोस्त, सबसे एकदम साइड करके उसका फिजिकल सोशल लाइफ खत्म करके उसको वर्चुअल सोशल लाइफ में ला देता है, जिससे कि वो किसी और से कुछ भी डिस्कस नहीं कर पाता है। वो जितना भी डिस्कशन होता है वो सिर्फ इन्हीं एप्स पे करता है। नाउ लेट मी टेल यू ये एप्स क्या करती हैं। बेसिकली ये एप्लीकेशंस चाइना के थ्रू बनाई हुई है। अगर आपको याद हो, मोदी जी ने करीब 2-3 साल पहले करीब 150 के आसपास कुछ चाइनीज एप्स को बैन किया था। उन बैन एप्स में 2 ऐप थी, लाइकी एंड बिगो लाइव। उसी तरह की काफी एप्लीकेशन आज मार्केट में है। कुछ एप्लीकेशन इंडियन लोगों ने भी बनाई, बट वो सक्सेस नहीं हुई, क्योंकि उनके पास चाइना जैसी कंट्री का बैकअप नहीं था। व्हाट चाइना वांट्स कि इंडिया का जो यूथ है वो बेकार हो जाए, क्योंकि चाइना के पास यूथ पॉपुलेशन है नहीं, तो अभी जो यूथ पॉपुलेशन है वो इंडिया के पास है। अब इन एप्स का रियल टाइम क्या होता है कि यहाँ पे लड़कियां लाइव बैठी हुई होती है, वो लाइव ब्रॉडकास्टिंग कर रही होती है। इन लोगों ने एप्लीकेशंस को इस हिसाब से डिजाइन किया है कि आपका रियल मनी, फिजिकल मनी इज नॉट इन्वॉल्व। यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे आप कॉइन्स खरीदेंगे, डायमंड्स खरीदेंगे, गिफ्ट्स खरीदेंगे। जो पैसा आपको डायमंड, कॉइन और गिफ्ट खरीदने के लिए जाएगा वो थ्रू यूपीआई जाएगा या थ्रू गूगल जाएगा। उससे ये एप्लीकेशन पहला जो काम कर रही है वो ये कर रही है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग में आ रहा है, क्योंकि आप अगर एक दिन में पैसा डिफरेंट यूपीआई को दे रहे हैं, सपोज आपको 10,000 डायमंड खरीदना है, अभी 10,000 डायमंड अगर आपको अभी खरीदना है, तो आप जब पेमेंट पे क्लिक करोगे वहां पे पेटीएम का ऑप्शन आएगा। जैसे पेटीएम का ऑप्शन आता है तो वो पैसा जा रहा है गणपति फ्लोर मिल को, ठीक है, फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम जब वो पैसा जाएगा वो जाएगा राजीव बेकरी को। थर्ड टाइम जो पैसा जाएगा वो जाएगा सुमित जैन को। चौथे टाइम जो पैसा जाएगा वो जाएगा मोहम्मद कादिर को। सो दिस इज हाउ दे प्लान द थिंग्स। इन्होंने काफी ज्यादा, आई एम नॉट श्योर इफ आई शुड से देम स्लीपर सेल्स, क्योंकि ये लोग सारा पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, और यहाँ पे जो यूजर्स हैं वो करोड़ों में यूजर्स हैं। I will tell you the name of applications at the end, so people can see how many downloads are here. 5 करोड़ इन लोगों के डाउनलोड्स हैं। तो दिस इज 5 करोड़ लोग भारत के जुड़े हुए हैं इन एप्स के साथ, जहां पर करोड़ों की लेन देन रोज हो रही है।
यस, नाउ इंडियन गर्ल्स आर आल्सो देयर, बट उनको एक अपना जो भी स्टेटस है वो मेंटेन करते हैं, एंड दे आर देयर ओनली फॉर अर्निंग, बट स्टिल दे आर, इफ दे आर अर्निंग, वो हमारे यहाँ पे हमारे देश में टैक्स का चोरी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पैसा है ये सिर्फ और सिर्फ यूपीआई के थ्रू ही ट्रांसफर हो रहा है या बैंक अकाउंट्स के थ्रू। अगर मैं 2 लाख रुपए की राशि मेरे पापा को, मेरी मम्मी को या मैं किसी भी दोस्त को देता हूँ तो उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता है, और किसी भी तरह की कोई गवर्नमेंट एजेंसी उस पर किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लेती है। बट True. ये छोटा छोटा अमाउंट जब लाखों यूजर्स में जाएगा तो ये बहुत बड़ा अमाउंट निकल के आता है। मेरे कुछ लोग हैं इन एप्लीकेशंस पे जिनको मैं काफी अच्छे से जानता हूँ, वो एक दिन का 1,30,000 रुपया तक इन एप्स पे इन्वेस्ट करते हैं। अब हम आते हैं जो रियल इशू है उस पे। ये सारी एप्स चाइना के थ्रू बनाई हुई है, इनका जितना भी बैकएंड है, आई एम आल्सो फ्रॉम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, तो आई नो हाउ द बैकएंड वर्क्स। इनका जितना भी बैकएंड है वो सारा चाइना के थ्रू बनाया हुआ है। इनके जितने भी डेटा सेंटर्स हैं वो सारे डेटा सेंटर्स हांगकांग या सिंगापुर में हैं। जो कि हांगकांग एंड सिंगापुर, आई एम नॉट श्योर व्हाट पीपल थिंकिंग अबाउट देम, बट ये दोनों चाइना की सर्वेबल कंट्रीज हैं। The language is at least like Chinese or something like Chinese, ठीक है। तो ये तीनों कंट्रीज मिलके ये काम कर रही है। अब मेन जो कोर इशू है वो है हनी ट्रैपिंग का। हिंदुस्तान के कल्चर में और पाकिस्तान के कल्चर में दिन रात का फर्क होता है। हिंदुस्तान की लड़कियां शर्म, हया, लिहाज, इंसानियत ये सब जानती है। यहाँ पे पाकिस्तान की लड़कियां बैठी होती है, वो इंतजार कर रही होती है कि कोई हिंदुस्तानी लड़का आए, उससे वो थोड़ा सा डिस्कशन चालू करती है, उस लड़के को वो भांपती है। आई थिंक उन लोगों का ट्रेनिंग होता है, आई एम नॉट श्योर, बट उन लोगों का शायद ट्रेनिंग होता है। वो उस लड़के के दुखती रग को पकड़ लेती है। दुखती रग आप समझते होंगे कि ये बंदा इमोशनली कहाँ पे वीक है, क्योंकि इन एप्लीकेशंस पे वही बंदा जाएगा, वही लड़का जाएगा जो कि जिसको कि किसी ना किसी चीज की तलाश है। Either like he is looking after something physical or something emotional, whatever, ठीक है। तो जब उसको पता चलता है कि ये जो शख्स है मेरे पास इमोशंस के लिए आया है, ये अपने आप को अकेला महसूस करता है और इसको हिंदुस्तान में वो इमोशनल सपोर्ट कहीं से भी नहीं मिलता। या मैं सपोज मुझे मेरी गर्लफ्रेंड ने डिच कर दिया, मैंने एप्लीकेशंस पे गया, मैंने उस बंदी से 10 मिनट बात करी, उसने मुझे भाग दिया। अब होता है असली खेल शुरू। 3 बहाने इन एप्स पे चलते हैं। मुझे मेरे पति ने छोड़ दिया है, मैं अकेली हूं, मेरा बाप लाचार है, वो किसी भी तरह का कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे भाई ने मेरे माँ बाप को मुझे घर से निकाल दिया, तो मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं सिर्फ आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, मैं आपसे शादी करूंगी। इवन ये लोग इतनी हद तक गिर जाते हैं जो मुस्लिम लोग हैं कि अगर आप इनको बोलोगे कि अपने मजहब की कुछ चीजों को आप गालियां दो तो ये वो भी गिर जाते हैं। और मेरे पास इन चीजों के लाइव एग्जांपल्स हैं, because I have been in touch with a lot of people, a lot of boys, a lot of girls from Pakistan, from India, blah blah blah. उसके बाद में जब इनका ये इमोशनल ट्रैपिंग में जब लड़का आ जाता है, उसको ये अच्छे से निचोड़ते हैं। इनको पता लग जाता है, ले सपोज मैं किसी से भी बात करूंगा 10 दिन 15 दिन, तो उसके बाद में उसको पता लग ही जाएगा कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम क्या है और मेरी कमाई कितनी है। तो जितनी आप अपनी कमाई बचाते हैं उसी के हिसाब से उनके खर्चे बन जाते हैं। जैसे सपोज आपने बताया 50,000 रुपये मेरी कमाई है, तो वो बोल देंगे कि हमारे यहाँ पे बहुत महंगाई हो चुकी है, तो मेरा खर्चा भी 1,20,000 रुपये महीने का आता है। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 1,50,000, तो 30,000 रुपये तू बचा, बाकी का 1,20,000 रुपये तू मेरे को दे, मैं किसी और से बात नहीं करूंगी। इसी बीच में जो रियल टाइम सिनारियो है, मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ जो लिटरली होती है। माइट भी मैं किसी भी तरह की कोई डिप्लोमेसी यूज नहीं कर रहा हूँ, तो यूजर्स को मुझे नहीं पता कितना क्या समझ में आएगा, बट ये जो है वो सच्चाई है, ये रियल टाइम स्टोरीज है लोगों की। जैसे ही वो उस लड़के को अपने जाल में फंसाती है इकोनॉमिकली, धीरे धीरे वो एक दूसरे लड़के को
अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चालू कर देती हैं, ताकि जो बॉय ए है उसके अंदर जीलस की फीलिंग आए, वो और ज्यादा खर्चा करे। वो लड़की फिर उस लड़के को इमोशनली ब्लैकमेल, इमोशनली टॉर्चर यहाँ से स्टार्ट होता है। तो जब इमोशनल टॉर्चर स्टार्ट होता है, आई कैन टेल यू, आई हैव 3 पीपल राइट नाउ, 3 लोग जिनको पिछले 1 महीने में पाकिस्तान की लड़कियों ने बहुत बुरी तरह लूटा है। अभी अगर आप उनको कॉल करके सिर्फ पाकिस्तान का नाम लोगे, वो आपके मुंह पे रो देंगे। आई कैन ब्रिंग ऑल ऑफ देम ऑन द मीडिया प्लेटफॉर्म बिकॉज सबके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है। अब बात आती है, और ये जो हनी ट्रैपिंग है ये सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ की जाती है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो लड़के अपने आप को इमोशनली वीक दिखाते हैं। लेट्स सपोज किसी के माँ बाप नहीं है बट वो इंडिपेंडेंटली खड़ा हुआ, लेट्स सपोज किसी का किसी की बीवी से झगड़ा हो गया, लेट्स सपोज किसी को किसी की गर्लफ्रेंड ने डिच कर दिया। तो ये सारा चीजें जो है ये हिंदुस्तानी सनातनी कल्चर की नहीं है, बट आज के टाइम पे ये सारी चीजें हो रही है। सो वी हैव कवर्ड मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स बचाया गया, हनी ट्रैप जो कि पाकिस्तान से किया जाए। नाउ द फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इन एप्स पे आई एम सॉरी, हिंदुस्तान की फौज को, हिंदुस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज, इवन किसी भी स्टेट की पुलिस को मैं सल्यूट करता हूं, क्योंकि उनकी वजह से हम यहाँ पे जिंदा हैं। बट मेरे दोस्तों, इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इन एप्स का बेजा इस्तेमाल करते हैं, बेजा इस्तेमाल करते हैं। इन एप्स को जब भी आप डाउनलोड करते हो, ये एप्स आपसे परमिशंस मांगती है। क्या आप अपनी फोटो और वीडियो शेयर करना चाहते हैं? क्या आप अपनी लोकेशन शेयर करना चाहते हैं? क्या आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट शेयर करना चाहते हैं? और जब तक आप उन परमिशंस को अलाउ नहीं करते हो, ये एप्स आपके मोबाइल्स पे नहीं चलती है। अभी मैं जिस हालत में, जिस यूनिफॉर्म में यहाँ पे बैठा हूँ, मैं अगर पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के बैठूंगा, उसी वक्त इन एप्स का जो एआई सिस्टम है वो मेरी यूनिफॉर्म को डिटेक्ट करेगा, मेरे फेस को डिटेक्ट करेगा, और बैकएंड पे मेरी पूरी इंक्वायरी हो जाएगी। सो जो डेटा इन लोगों के पास रियल टाइम का जा रहा है, कि एक सिक्योरिटी प्रोफेशनल की रियल टाइम लोकेशन, उसकी एक्टिविटीज क्या है, इवन एक्टिविटीज, इफ यू आर लाइव, इफ आई एम कमिंग इन फ्रंट ऑफ योर कैमरा और मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, तो आपको दिखेगा। और कई ऐप पे कई सारे सिक्योरिटी प्रोफेशनल बंकर्स तक में होते हैं और वो अपना वीडियो ऑन करके इन एप्स पे बैठे होते हैं। तो ये सिक्योरिटी रिस्क भी है। दैट मींस व्हाट यू आर सेइंग इज कि जो हनी ट्रैपिंग है, कई यूट्यूबर्स भी हैं, उनके ऊपर एलिगेशंस भी लगाए जाते हैं कि ये हनी ट्रैपिंग करती हैं, पाकिस्तानी लड़कियां ही होती हैं हमेशा। दैट मींस जो ये एप्स की आप बात कर रहे हो, इसके ऊपर सिर्फ हमारा यूथ ही नहीं फंस रहा, इसमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस में भी कई लोग हैं, क्योंकि अपनी फैमिली से दूर होते हैं, उन्होंने अपने आप को इसके साथ रजिस्टर किया हुआ है, वो तो हमारी लोकेशंस, हमारे सारी एक्टिविटीज वो भी सारी जा रही हैं पाकिस्तान के पास। Yes, and the most important thing which I want to tell you is, in apps पे सेक्स, फिजिकल रिलेशनशिप्स, न्यूडिटी पूरी तरह से होती है, जो कि इंडियन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के जितने भी नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स हैं उनमें अलाउड नहीं है। सो यू कैन नॉट डू ऑनलाइन लाइक नंगापन आप ऑनलाइन कहीं भी नहीं कर सकते। आई डोंट थिंक कि आई एम थिंकिंग कि ये हमारा कहीं ना कहीं नॉर्म्स होगा, बट पीपल आर नॉट रेजिंग द वॉइस बिकॉज यहाँ पे लाखों करोड़ों की तादाद में यूजर्स है, करोड़ों की तादाद में यहाँ पे यूजर्स हैं। यहाँ पे लोग करोड़ों रुपया यहाँ से इधर उधर करा रहे हैं। अगर मुझे पाकिस्तान से इंडिया में पैसा भेजना है, मैं 2 मिनट में पैसा भेज सकता हूँ, इन 2 मिनट्स। एंड हाउ मच मनी यू टेल मी? 1 CR, 2 CR, 3 CR, हजारों करोड़ रुपया में सिर्फ 2 मिनट में पाकिस्तान से इंडिया भेज सकता हूँ और किसी को पता भी नहीं लगेगा। कैसे? मैंने इन एप्स पे गिफ्टिंग खरीदा 1 करोड़ रुपए का, और मेरे को इंडिया में पैसा भेजना है, मैंने उसको जाके गिफ्टिंग कर दिया, तो इंडियन वाले के पास जो भी ऐप ने अपना काटना होगा 20%, 30%, 40%, वो कट करके इंडियन को वो पैसा डिलीवर कर देगा। हर केस थ्रू यूपीआई, थ्रू बैंक ट्रांसफर, थ्रू व्हाटएवर थिंग। इन एप्स पे सबसे ज्यादा जो यूजर्स हैं
वो इंडिया से हैं। सबसे ज़्यादा जो खर्च यहाँ पे एक्सपेंस जो करता है वो इंडियन यूज़र खर्च करता है। सबसे ज़्यादा पैसा जो कमाया जा रहा है वो पाकिस्तानी फीमेल्स के द्वारा कमाया जाता है। आप पंजाबी हैं शायद सुमित भाई, जितना मैं आपको जानता हूँ। तो पंजाबी में एक कहावत है, अंदरू अंदरू खाई जाओ, ऊपरू रोला पाई जाओ। अंदर अंदर से खाए जाओ, ऊपर से गुस्सा दिखाए जाओ। यहाँ की जो लड़कियां हैं इन्हें स्पेसिफिकली, आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू दैट, किसी ना किसी एजेंसी ने, किसी मदरसे ने या किसी ना किसी एंटी इंडियन एजेंसी ने इन लोगों को इतना ट्रेंड किया हुआ है कि हिंदुस्तानी लड़के इनके जाल में फंस के, हनी ट्रैप में आके अपने घर का लाखों पैसा इन एप्स पे उड़ाते हैं। इवन मेरी नजर में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर तक बेचे हुए हैं, अपने घर तक बेचे हुए हैं। हमें ये सिर्फ लड़कियों का हाल नहीं, लड़कियों का हाल नहीं है। मैं आपको एक सिंपल एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। शौएब चौधरी जैसा कोई आदमी है, पाकिस्तान में वीडियोस बनाता है, बड़ा पॉपुलर है भारत में। उसने एक बार बोल दिया कि मैं यहाँ पर जो हिंदू हैं उनकी बड़ी बुरी हालत है, मैं उनको राशन देने जाता हूँ, मुझे रोना आता है इनकी हालत देखकर पाकिस्तान के अंदर। हमें कुछ फंड चाहिए ताकि मैं और लोगों की हेल्प कर सकूं। तो दुबई में उसका अकाउंट खोला हुआ था, उसने दुबई का अकाउंट नंबर दे दिया। 12 करोड़ रुपए उसने इकट्ठे कर लिए 1 महीने में, और अगले महीने में उसने पाकिस्तान में कोठी खरीद ली, घर खरीद लिया, यानी कि गाड़ियां खरीद ली। हिंदुओं को 1 रुपया नहीं दिया। इतने बेवकूफ हैं हिंदुस्तान के हमारे हिंदू लड़के और हिंदू की पॉपुलेशन। 1 मिनट में इमोशनल हो जाते हैं। और पाकिस्तान की जो लड़कियां हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत जल्दी हनी ट्रैपिंग करती हैं और ये पैसे कमा रही हैं। और क्या क्या चीजें हैं जिसके ऊपर लोगों को पता होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता होना चाहिए? सर, आपने अभी एक पॉइंट बोला चौधरी साहब का, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर आपकी किताब में, आई एम नॉट पुटिंग एनी नेम ओवर हियर, अगर आपकी किताब में ये लिखा है गैर इस्लामिक बंदे को आप जितना परेशान करोगे आपको उतना सवाब मिलेगा, फिर आप सारी उम्मीदें छोड़ दें। जो एक्चुअल जो चीज है, आई एम बीइंग एंटी इस्लामिक नाउ एंड आई एम एंटी इस्लामिक। I truly say I am anti-Islamic because जो माइंडसेट है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को खत्म करने के लिए है। इंडियन गवर्नमेंट को तुरंत प्रभाव से इन चीजों पे एक्शन लेना चाहिए। हनी ट्रैपिंग को अगर आप इतना ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहते, मत दो। हिंदुस्तान का करोड़ों रुपए का टैक्स रोज ब्लैक मनी में कन्वर्ट हो रहा है। हिंदुस्तान के सिक्योरिटी प्रोफेशनल की लोकेशंस, उनकी रियल टाइम पिक्चर्स, आई कैन टेल द नेम ऑफ इवन पीपल। अगर कोई मुझसे आके इंक्वायरी करेगा तो मैं उसको उसका बटालियन तक बता दूंगा। What I'm saying, मैं बटालियन तक बता दूंगा कि ये बंदा कहाँ पे पोस्टेड है और ये क्या कर रहा है। नो क्वेश्चन ऑन माय सिक्योरिटी एजेंसी, वो मेरे देश का गौरव है, मेरा प्राउड है, और उसकी वजह से मैं आज यहाँ पे सेफ बैठा हूँ, मैं जहां भी बैठा हूँ। बट स्टिल देयर आर पीपल जो इन चीजों का मिसयूज कर रहे हैं। उसी तरह के लोग जो सिर्फ एक पतली दाल के लिए एक सैनिक ने पूरी इंडियन आर्मी को शर्मसार किया था। If you remember, तजिंदर सिंह, जो तुम बात बोल रहे हो, अभी रिसेंटली मुझे याद है लास्ट ईयर एक आदमी था जिसने हमारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान को बेच दिए थे इसी हनी ट्रैपिंग के चक्कर में। मैं समझ रहा हूँ कि जो तुम बोल रहे हो वो हुआ है हमारे साथ। और लास्ट ईयर की बात है ये, जब हनी ट्रैपिंग में एक फौजी ने हमारे सारे सीक्रेट्स को बेच दिया था पाकिस्तान को, और वो न्यूक्लियर हथियारों का और इवन इसरो के डॉक्यूमेंट्स भी उसने बेचे हैं। वो हनी ट्रैप था आदमी पाकिस्तान की लड़कियों से। लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, ये लड़कियां जो होती है, ये इन लोगों के पास डिफरेंट, लाइक दे हैव मल्टीपल व्हाट्सएप नंबर्स, दे हैव मल्टीपल मोबाइल नंबर्स, और ये एक साथ एक ही वक्त में 4 से 5 इंडियन बॉयज के साथ इंगेज होती है, इन लोगों को लूट रही होती है, इन लोगों को अपने जाल में फंसा के पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही होती है। पाकिस्तान के जितने भी यूट्यूबर्स हैं, अगर
इंडियन लोग सिर्फ 3 दिन के लिए उनको देखना बंद कर दें, चौथे दिन वो अपनी औकात पे आ जाएंगे और वो हिंदुस्तान को गाली देना स्टार्ट कर देंगे। पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को हमारा मीडिया, हमारा सोशल मीडिया सिर्फ और सिर्फ अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, अपने लाइक्स बढ़ाने के लिए अपने प्लेटफॉर्म्स पे बुलाता है। अरे हिंदुस्तान के लोगों, उनकी शक्ल भी तो इंसान जैसी है, उनको देख के तुम क्या मजा लेते हो? सही बात है, ये मैं एग्री करता उनको हूँ। देख के देखो मजे लेने का क्या मतलब है? वो आज से नहीं, सॉरी Please प्लीज go on. कंटिन्यू सुमित सर। नहीं, go on. वो आज के नहीं, वो सदियों से हमारे दुश्मन ही रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने तलवार के जोर पे सलवार पहनी थी। इस बात को आप नहीं भूलो। इंडियन यूथ से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इन ऐप्स पे जाओ, जो करना है करो। डोंट सपोर्ट एनी पाकिस्तानी, डोंट रिवील योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। तुम लोग अपना पासपोर्ट, अपना आधार कार्ड, अपनी सारी डिटेल्स भेज देते हो। सर, रियल टाइम केस आपके सामने है। सीमा गुलाम हैदर, अगर सीमा गुलाम हैदर का पता मीडिया को नहीं चलता, वो हिंदुस्तान से सचिन कुमार को छोड़ के कब की भाग चुकी होती। सर, इंसान प्यार में इतना अंधा नहीं होता। आप इस चीज को समझो, प्रैक्टिकल सिनारियो को समझो। सीमा गुलाम हैदर ने सचिन को फंसाया क्योंकि सचिन ने पबजी में पैसा उड़ाया। सचिन को कहीं से हिंदुस्तान की, आई एम सॉरी सचिन ब्रदर, मैं रेसिस्ट नहीं हो रहा हूं, बट शायद हिंदुस्तान की उतनी खूबसूरत लड़की नहीं मिल पाती जितनी सीमा है। सीमा गुलाम हैदर को क्या लाइक, आई एम टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे शायद लोग गालियां देंगे वीडियो देख के, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं प्रैक्टिकल देखूं तो लाइक व्हाट शी कैन गिव टू सीमा। सीमा यहाँ पे सिर्फ इसलिए आई कि वो सचिन को अच्छे से लूट सके, और वो वापस इसलिए नहीं गई क्योंकि अब अगर वो पाकिस्तान जाएगी तो वहां पे पिटेगी, और इंडिया छोड़ के जाएगी तो इंडिया वाले उसको कूटेंगे। बहुत बिल्कुल सही कह रहे हो, यहाँ पे और रीजन भी यही है। ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, उसको अगर मीडिया का तवज्जो नहीं मिलता, वो कब की यहाँ से जा चुकी होती। नाउ आई एम टेलिंग यू, I can give 300 to 400 नंबर्स जिनको चाहिए पाकिस्तानी लड़कियों के, लोग उनसे 10 मिनट बात करो, आपको रियलाइज हो जाएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। जितनी भी पाकिस्तान की यूट्यूबर्स है, सुमित सर आई एम सॉरी, आप भी जिन लोगों के साथ वीडियोस बनाते हैं, आपने उनसे पर्सनल लेवल पे कभी तो बात की होगी। आपको हमेशा उन्होंने ये बताया होगा कि हमारे हालात खराब है, हमारे साथ ये सिचुएशन है, हम ये हैं, हम वो हैं। इनको सिर्फ रोना आता है ताकि आपकी जेब से पैसा निकले, ताकि आपकी जेब से व्यूअर्स निकले, ताकि आपकी जेब से जो तुम बोल रहे हो वो मैंने महसूस किया है, मेरे साथ हुआ है। मुझे 3-4 लोग थे डिफरेंट जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था। अभी एक ही रह गया है जिसके साथ मैं शो करता हूं, क्योंकि उसने कभी ये हरकत नहीं करी। बाकियों ने करी थी, मैंने जाना बंद कर दिया। मैं किसी के शो पे नहीं जाता हूं अभी। तो ये जो बोल रहे हो ये मेरे साथ पर्सनली हुआ है, एंड यू आर 100% राइट। ये रो के दिखाते हैं कि हमारी हालात खराब है, हमारी महंगाई है, मेरे तो गाड़ी में पेट्रोल डालना मुश्किल हो गया, कुछ मदद कर दीजिए, दुबई आ जाइए। मैं नहीं गया हूं। मुझे दुबई के लिए बड़ी बार इन्होंने इन्वाइट किया, मैं नहीं गया। सर लेट मी टेल यू, $1000 एक महीने का लड़कियां पाकिस्तान की इन स्ट्रीमिंग एप्स पे 3 दिन में कमाती है। कितना डॉलर? $1000। और उस $1000 में से 70% पार्ट जो होता है वो इंडियन हिंदूज का होता है। शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। ये जो अभी रिसाई में हुआ है, इसका रीजन आप हो। पुलवामा में जो हुआ था उसका रीजन आप हो, इसका रीजन पाकिस्तान नहीं है। आप उन लोगों को, उन भूखे नंगे लोगों को पैसा दे रहे हो ताकि वो
खा सके ताकि वो इस तरह की हरकतें कर सके। जिस मुल्क के पास सड़क बनाने के लिए पैसा नहीं है, जिस मुल्क में आलू का भाव मुझे नहीं पता अभी रिसेंटली क्या हुआ, लास्ट टाइम जब मेरा किसी से वहाँ पे बात हुआ था तो इट वाज़ अराउंड लाइक 50 रुपीज़ पाकिस्तानी रुपीज़ पर केजी। मेरे देश में 10 रुपए का किलो मिलता है। ये इनके हालात हैं। इनको खाना बट इनको आलू नहीं खाना है, इनको चिकन खाना है ताकि ये प्रूव कर सके कि हम मुस्लिम हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी फ्रैंक, एक रिक्वेस्ट इंडियन यूथ से, पहले अपना घर देखो, अपने आसपास के लोगों को देखो। अरे भैया ज्यादा समाज सेवी बन रहे हो, हिंदुस्तान में कितने लोग परेशान हैं, एक-एक वक्त की रोटी के लिए परेशान होते हैं लोग। धूप में काम कर रहा होता है एक बुजुर्ग इंसान क्योंकि उसको उसके बेटे को पढ़ाना है, उनकी हेल्प करो यार। क्यों उन कुत्तों की हेल्प कर रहे हो? आई एम सॉरी, पार्डन माय वर्ड्स, बट दे आर नथिंग मोर देन डॉग टू मी। जिन्होंने मेरे नहीं, मुल्क को हमें बर्बाद किया, हमेशा से बर्बाद किया। बिल्कुल सही कह रहे हो। ये जो हनी ट्रैपिंग वाला तुमने आज और जो पर्दा तुमने उतारा है, जो हनी ट्रैपिंग का जो तुमने पर्दा उतारा है, ये आज तक किसी ने कवर भी नहीं किया और किसी ने बताया भी नहीं है। तुमने मुझे जो ऐप्स दिखाए हैं हनी ट्रैपिंग वाले, मैं तो खुद देखकर हैरान रह गया था, इसलिए मैंने तुम्हें इनवाइट भी किया आज कि इसको तो उजागर करना ज़रूरी है और ये गवर्नमेंट तक बात पहुँचनी भी चाहिए। मैं टैग करूँगा गवर्नमेंट को भी कि इसे देखिए, बिकॉज़ ये सिर्फ हनी ट्रैपिंग का मैटर नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मैटर भी है, ये मनी लॉन्ड्रिंग भी है और ये टैक्स की चोरी भी है। और ये जो सारा पैसा है ये जिहाद में ही लगने वाला है, ये भी हम समझते हैं। जी सर, और जो सबसे बड़ा इशू है वो सिर्फ यही है कि जो लोग इंडियन लोग हैं, जो सऊदीया में या मुस्लिम कंट्रीज में जो मजदूरी करते हैं, वो लोगों को भी यहाँ पे इन्वॉल्व किया जाता है क्योंकि अगेन दे आर अलोन ओवर दियर। तो जो लोनलीनेस है, जो अकेलापन है, वो इन लोगों का फर्स्ट टारगेट होता है एंड दे ऑल आर ट्रेंड। इन सबको ट्रेंड किया जाता है, इन सबको ट्रेंड किया जाता है। अगर किसी को मुझे चैलेंज करना है, मुझे कांटेक्ट करे सुमित जी के माध्यम से, मैं उसको रियल टाइम में लाइव करके दिखाऊंगा कि बॉस लुक एट इट, मैं क्या बोल रहा था और आपको क्या हुआ। रैंडमली आप पिक करो कोई भी एप्लीकेशन, रैंडमली आप पिक करो कोई भी लड़की, 3 बहाने मुझे मेरे पति ने छोड़ा है, सॉरी सोहर ने, ओके, मेरा सोहर मुझसे अलग हो गया है, वो मुझे खाने को नहीं देता, मेरे 3 बच्चे हैं। मेरा माय फादर कैन नॉट डू एनीथिंग, मेरा बाप कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे अब्बूजान कुछ भी नहीं कर सकते, मेरे 4 बहनें हैं और मैं सबसे बड़ी हूँ। तीसरा, मेरे भाई ने मेरे अब्बू को, मुझे, मेरी बहनों को निकाल दिया है, तो अब हम एक कच्चे मकान में किराए के घर में रहते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक विद यू, ये सारा जो गेम हो रहा है, इसमें 80% गर्ल्स आर फ्रॉम पाकिस्तानी पंजाब। और पाकिस्तान की तबाही में, पाकिस्तान की बर्बादी में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी पंजाबियों का हाथ है। ये शक है, इसमें कोई शक नहीं है। जो पाकिस्तानी पंजाबी अपने मुल्क का नहीं हो सका, अपने मजहब का नहीं हो सका, हिंदुस्तानी यूथ, वो तुम्हारा क्या होगा बे? तुमको क्या लगता है कोई लड़की तुमको आके यहाँ पे बोलेगी किसी भी सोशल ऐप पे कि आ जाओ दुबई मिलेंगे, ये वो तुमसे शादी करेगी? तुम्हारे जैसे 56 घूमते हैं। इवन सर, एक जो पॉइंट है वो हमने आज मिस किया है, रिलीजन चेंज। इन एप्स के थ्रू धीरे धीरे कन्वर्जेशन भी होगा, लेट मी टेल यू। क्योंकि जब मुझे कोई लड़की 3 महीने तक बात करेगी, मेरे साथ रिलेशनशिप्स में आएगी, मैं उसके साथ वीडियो कॉल पे जाऊंगा, वीडियो कॉल पे अंदर जाके क्या करेंगे, आई थिंक एनीबडी कैन अंडरस्टैंड, ओके। इमोशनली मुझे ब्लैकमेल करके सीधा बोलेगी कि बेटा जाओ सर्जरी कराओ, 40 दिन का काम करो, अब्दुल बन जाओ, मुझसे निकाह कर लो। फोन पे निकाह होता है, फोन पे निकाह होता है, फोन पे तलाक होता है आज भी। So these things are spreading too much fast in India. कुछ एप्लीकेशन ऐसी है जिनको
इंडियन गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है, स्टिल लोग उन पे काम कर रहे हैं। आई कैन नेम देम, मैं उन लोगों तक पहुंच सकता हूं जो इन एप्स के एजेंट हैं इंडिया में। आई कैन नेम देम, आई कैन गिव द लोकेशंस, आई कैन गिव द फोन नंबर्स। जितने लोग इन्वॉल्व हैं, सारा डेटा आपका कंप्रोमाइज हो रहा है, सारा सिक्योरिटी प्रोफेशनल का डेटा कंप्रोमाइज है, आपके टैक्सेशन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आपके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो एप्स इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिए वो एप्स लोगों के मोबाइल्स में चल रही है। क्यों क्यों? आई अंडरस्टैंड, ये बहुत ही डेंजरस है। जैसे तुमने बोला कि हनी ट्रैपिंग है, उसके बाद रिलीजन चेंज है, नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, इतना कुछ, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता भी नहीं है। एंड अमित, मैं ऐसे ही वीडियो नहीं बनाता हूँ, बहुत समझदारी है इसके पीछे। बहुत आपको मालूम है कि पहले खुद वेरीफाई करना पड़ता है चीजों को, उसके बाद ये वीडियोस प्रेजेंट करनी पड़ती हैं, क्योंकि ये ऊपर तक बातें पहुंचती हैं। और ये आज वाला वीडियो जो है, ये इतना इंपॉर्टेंट था, तभी मैंने तुम्हारे साथ वीडियो भी किया है। आई नो दैट यू आर वेरी बिजी इन योर ऑफिस राइट नाउ, तो ये वीडियो बना रहे हैं हम लोग, लेकिन इसको और उजागर करेंगे और लोगों को जागृत करने की कोशिश है। एंड जो आपने मैसेज दिया एक इंडियन यूथ को कि भैया जो अपने मुल्क नहीं हो सके वो तुम्हारे क्या बनेंगे, क्यों फंस रहे हो इन जिहादियों के चक्कर में और अपने घर लटवा रहे हो। एंड यू आर 100% राइट कि इन्हें हनी ट्रैपिंग करके इनको ऐसे फंसाया जाता है कि इनका घर तक बिकने पे आ जाता है लोगों का। और आकिब मीर का तो नाम सुना होगा आपने, जम्मू कश्मीर में कितना फेमस था, सनातनी बन रहा था, और बाद में पता लगा वो सिर्फ सनातनी इसलिए बना था क्योंकि उसे हिंदू लड़कियों को फंसाना था और उनके घर बिकवा कर सारा कुछ वो ले गया और धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। ये इनका डीएनए है। जो ये किताब पढ़ते हैं घटिया वाली, उसके अंदर यही लिखा है हिंदुओं को कैसे लूटना है, कैसे तंग करना है। तभी अपने के देश में वहां पर सड़कों पे डड्डू वाला पोज नहीं करते जो दिन में 5 बार करते हैं। भारत में इनको सड़कों पे करना है क्योंकि हिंदू को तंग करना है, और वही काम ये कर रहे हैं। पैसे भी मेहनत करके नहीं कमाने, यही हनी ट्रैपिंग से अपनी लड़कियों से धंधा करवाते हैं ये, और उसी से पैसे कमाते हैं। शर्म भी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो अमित। सर, बहुत मैं यस, 2 पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा। पाकिस्तान का मर्द shameful, this is a shame on पाकिस्तानी मेंस। उनको सिर्फ एक काम करना आता है जो रात को होता है, और जिससे सिर्फ किसी मुल्क की पॉपुलेशन बढ़ाई जाती है। दूसरी बात, जिस मुल्क को रियासत मदीना कहा जाता है, जिस मुल्क में ये कहा जाता है कि एक औरत सिर्फ अपने खाबंद मीन्स अपने हस्बैंड, अपने फादर या अपने ब्रदर के अलावा किसी के सामने बेपर्दा नहीं होगी, वो लड़कियां अगर इन एप्लीकेशंस पे देखी है तो पीटीआई बेवकूफ नहीं है। आपको क्या लगता है पीटीआई को दिखाई नहीं दे रहा? पाकिस्तान टेलीकॉम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, उसको क्या दिखाई नहीं दे रहा? बट वो इन एप्स को खत्म करने के बजाय प्रमोट करती है। क्यों? And पैसा बनता है। for getting the information, how one can know कि इस बस में, इस कार में इंडियन सिक्योरिटी प्रोफेशनल जा रहे हैं तो हमें ये बस उड़ानी पड़ेगी। Like if we want to connect the channels, if we want to connect the पुलवामा, मैं पुलवामा से कनेक्ट करूं तो क्यों ऐसा नहीं हो सकता? There might be a chance, might be 0.1%, बट हो सकता है उनमें से कोई ऐसा हो जिसने अपनी लोकेशन कभी किसी के साथ शेयर करी हो, या वो लाइव कर रहा हो कहीं बैठ के। Who knows? बिल्कुल सही कह रहे हो। इट इज पॉसिबल। डॉट्स को अगर जोड़ेंगे तो कई चीजें खुलकर आएंगी। अमित, ये बहुत ही खतरनाक वीडियो तुमने बनाया है आज, और मेरे तो रोंगटे खड़े कर दिए ये सारी इंफॉर्मेशन को शेयर करके। मैं इसके ऊपर वॉर फुटिंग पे काम करने वाला हूं, और देखता हूं कि कितनी जल्दी जो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर वाले हैं ये कितनी जल्दी इसको रोकेंगे। ही इज अ वेरी प्रोएक्टिव, अश्विनी वैष्णव जी। वो इन बातों को सुनेंगे भी, समझेंगे भी, और एक्शन भी लेंगे। अब इसके ऊपर काम करना जरूरी है। और जो लोग सुन रहे हैं, आप भी अपने बच्चों का, अगर आप खुद भी यूज कर रहे हैं इन स्ट्रीमिंग एप्स को, जिसकी बात अमित बोल रहे हैं, मैं जानबूझ के नाम नहीं दे रहा हूं, पता लगे हमारे लोग इतने बेवकूफ हैं वो जाकर रजिस्टर करने लगे
कि भाई हम उनके हनी ट्रैप में नहीं फंसेंगे, लड़कियां तो फ्री में दिखने को मिल रही हैं, क्या फर्क पड़ता है? इसलिए नाम नहीं दे रहा हूँ जब जानबूझकर। शुरू में यही होता है, शुरू में इंसान ऐसे ही अट्रैक्ट होता है। तो इसलिए मैं नाम नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है हिंदुस्तानियों का कि कितनी जल्दी फंसने के लिए तो रेडी रहते हैं हम लोग। लेकिन अमित, आज रोंगटे खड़े करने वाली वीडियो बनाई है तुमने, और देखते हैं कि कितनी जल्दी भारत की जो नई सरकार दोबारा से बनी है मोदी 3O की, वो इसके ऊपर एक्शंस कब और कैसे लेती है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे, और दोबारा से इसके ऊपर और डिटेल में बात करेंगे। पहले मैं इसको टैग करता हूँ, इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करता हूँ गवर्नमेंट के साथ, देखते हैं कि इसको कैसे करना है और कैसे इन ऐप्स को बंद करवाना है। लेकिन डेंजरस उससे भी ज्यादा क्या है कि ऐप्स बंद करवाने के बाद भी लोग यूज करते रहते हैं, वो उससे भी ज्यादा डेंजरस है। दैट मीन्स उसके ऊपर भी गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे, और दोबारा से बात करेंगे अगली बार। तब तक के लिए जय श्री राम। Jai Shri Ram, Sumitra, and thank you so much for giving me a platform to share my thoughts. Thank you so much. No, you deserved it because this was very very important, तभी invite भी किया है। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.